स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। डॉक्टर्स की मांग, वी वांट जस्टिस की सड़कों पर उठी आवाज़। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल ट्रेनी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान हवस का शिकार बनाकर दरिंदगी की तमाम हदें पार करने का मामला। देश में उठी है गुस्से की लहर। गुनहगारों को फांसी और जान बचाने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आज देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 24 घंटे ओपीडी और हॉस्पिटल बंद के ऐलान से आज हर जगह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस मामले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन रैली श्री सिद्धेश्वर मंदिर से जिला कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकालकर राज्य के सीएम, हेल्थ मिनिस्टर और देश की राष्ट्रपति को इन हैवानों पर सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा को लेकर दर्द भरा मेमोरेंडम देकर अपनी फरियाद सुनाते हुए राज्य और केंद्र सरकारों की खामोशी पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारी मेडिकल मैदान के इन सिपाहियों ने, जिसमें आयुष फेडरेशन ऑफ इंडिया के अलावा कई मेडिकल एसोसिएशन वाले रहे मौजूद। ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣದ ಸ್ವರೂಪರಾದಂತ ವೈದ್ಯಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ವೈದ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ವೈದ್ಯಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೈದ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ, ಹೊರತು ಈ ಅನಾಗರಿಕಿಂತ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मोमिता नाम की एक स्टूडेंट थी जो पीजी कर रहे थे, तो उनका एक वहशी दरिंदे ने उनका रेप किया और उनका मर्डर भी कर दिया। ऐसी वारदातें न हो, इसीलिए आज हमने AFI आयुष फेडरेशन ऑफ इंडिया बीजापुर ब्रांच से आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। इसमें हमारे आयुर्वेदिक सभी डॉक्टर्स हैं, यूनानी के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं और एलोपैथिक के भी डॉक्टर्स, IMA के सभी भी डॉक्टर्स हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तो इस प्रोटेस्ट का मकसद है कि ऐसी जो वारदातें आए दिन हमारे देश में हो रही हैं, ऐसी वारदातें आगे न हो और हमारे जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, इसके अलावा दूसरे प्रोफेशन में भी हमारे लेडीज़ ड्यूटी करते हैं, नौकरियां वगैरह करते हैं, तो ऐसी वारदातें आगे न हो, इसीलिए हमारी पुलिस प्रशासन से भी और गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि हमारे जो लेडीज़ हैं जो काम करती हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो यही वजह है कि आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमने लास्ट 78वां साल हमने आज़ादी का मनाया। हमें 78 साल में ब्रिटिश हुकूमत से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज हमारे देश में गुंडागर्दी से, बलात्कारियों से आज तक हमें आज़ादी नहीं मिली। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि
उस मुलजिम को, उस बलात्कारी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, आज हमारे AFI के जो बीजापुर ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर AV धानकशूर सर, और हमारे शंकर नवर सर, राजेंद्र शंकर नवर सर जो सेक्रेटरी हैं, और रवि जागीरदार सर जो ट्रेजरर हैं, तो सभी ने आज RS पाटिल सर, सभी ने नहीं बोल रहा, सभी ने डिसाइड किया कि आज यहाँ पर प्रोटेस्ट के, हमारे इस प्रोटेस्ट में BLD कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, और नागौर कॉलेज के सभी डॉक्टर्स और सभी स्टूडेंट्स, और RKM कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट पे मौजूद हैं। तो हमारी रैली जो है सिद्धेश्वर टेम्पल से लेकर DC ऑफिस तक हमारी रैली है, और वहां पर जाकर हम DC साहब को मेमोरेंडम देंगे। मेरा नाम डॉक्टर नजीर अहमद पटेल। Myself Mahin Banu Jagirdar from AVS आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज बीजापुर है। आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि एक डॉक्टर मौमिता बोल के जो है कोलकाता में, वो है जो रेप की है, मर्डर किया गया है उसका, वो भी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और सब इतने सब रैली कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, बट नो वन इज रेडी टू टेक द एक्शंस। गवर्नमेंट क्या करे, स्टिल सब डेली रैली कर रहे हैं, हर एक स्टेट में, सिटीज में हो रहे रैली, बट कोई एक्शन ही नहीं ले रहा अभी उसका। सिर्फ ऐसे ही कर, कैसा फिर हमारे वुमेन्स हम सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ एट द वर्किंग प्लेस, देन व्हाई वी हैव टू सेव आवर सोसाइटी। ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात है। कंट्री में हैंग तो करते हैं या फिर शूट एट साइड, बट इंडिया में कोई ये नहीं है, पनिशमेंट नहीं है आज तक रेपिस्ट के लिए। इसलिए निर्भया का केस भी आफ्टर 12 years after the rapists are moving this like only, and nothing action is taking the government, and we are doing the protest not only just we want the justice, and all over the country, just not the protest, and every doctor is doing the protest. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाए बट बची नहीं बेटी। हम सब इतना मेहनत कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर PG क्रैक कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, ताकि हम आपको सबको सर्व कर सकें, आपको सबको ट्रीट कर सकें, ना कि कोई रेप हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सो इस सबको हमको स्टॉप करना है। वी वांट द सेफ्टी ऑफ द वुमेन्स। जब डॉक्टर ही सेफ नहीं रहेगी तो क्या खाक डॉक्टर बचाएगी कॉमन पीपल को? और बस डॉक्टर्स ही नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, कॉमन पीपल भी हमारे साथ सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जस्ट डॉक्टर का नहीं है ये फाइटिंग, इट्स हर एक कॉमन वुमेन, कॉमन ह्यूमन बीइंग का है कि हम उस मॉन्स्टर्स को पनिशमेंट दे, उनको हैंग करें। प्लेस देते हैं वो डॉक्टर को देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ट्रीट करते हैं भगवान को। शी इज ऑन ड्यूटी, डॉक्टर गेटिंग ब्रूटली रेप, मर्डर्ड, और उसका पेल्विक गर्डल टूटा हुआ है। ऐसे कैसे? इंसान में थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? गो इन द हॉस्पिटल, डू अ जॉब एंड गेटिंग रेप, इट्स नॉट आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर टीचिंग अस टू गेट इंडिपेंडेंट। आपको पता नहीं कितने पेरेंट्स कितनी मेहनत करके अपनी बच्चियों को डॉक्टर, हर एक माँ बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी को, अपने बच्चे को बहुत आगे तक जाते हुए देखना। हमारे पेरेंट्स इसीलिए आते हुए आगे तक देखना चाह रहे हैं। और आपको क्या लगता है पेरेंट्स के लिए आसान होता है एक बेटी को ऐसे देखना? 3 hours उनको अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं दिया गया, और उनकी बेटी ऐसे ही, उसका पेल्विक गर्डल राइट एंगल में था, और उसके माउथ से, उसके नोज से, उसकी वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा था। और हाउ कैन द पेरेंट्स सी? उनकी डॉटर को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने तो उसको डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, बट उसका पूरा बॉडी ऐसी क्या देखे उनके ऊपर बीतेगी, एंड दे वे सेड दैट कि शी हैज डन द सुसाइड। कोई जस्टिस नहीं है, बात ही नहीं है, ये सबकी बात है, ये सब औरत के लिए, सब उस वाइफ के लिए, डॉटर के लिए, सबकी बात है। ये सब लोगों को इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें, सिर्फ उसकी बात ही नहीं है, सबको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर वो वर्क प्लेस में ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो कहाँ पे है? वो डॉक्टर जो जान बचाती है, द हैंड्स दैट हील शुड नॉट ब्लीड, वो जान बचाने वाली डॉक्टर, उसके साथ ही ऐसा हुआ तो जान कौन बचाएगा आपकी? आप उसको ही प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? एक वुमेन को इंडिपेंडेंस का राइट है, उसके खुद के राइट्स हैं, वो राइट्स है उसको नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ का जस्टिस है? कहाँ का है? और तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए हमको। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, हर एक औरत की बात है, हर एक वुमेन की बात है। उस बीन मोर देन 1 week अभी तक रियल कल्प्रिट्स है, उनको नहीं ढूंढा गया है। What is the reason behind this? Or after that incident, suddenly construction work started there in that seminar only. Then what is the reason behind this?
रियल कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ मिलना चाहिए लड़की को, सो दैट आगे जाके और लोगों को और लड़कियों को सफर ना करना पड़े. And the girls are not safe at their own workplace. It should not be happen again like this. और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए उनको कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ और चीज जिससे गर्ल्स सेफ हो सके इसके लिए इंपोज करना चाहिए उनको. ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇದು ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಘಟಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಘೋರವಾದ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಮಂಟ್ಯಾಳ್. ಹಲೋ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಢಾಣಕ್ಷೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರ್ AFI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಕಣ್ಣವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ BLD ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್, ದೆನ್ KB ನಾಗೂರ್ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರ್ಮಠ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಜನ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು, ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯರು, IMA ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ DC ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಢಾಣಕ್ಷೂರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. और खबरों के लिए देखते रहिए B News नेशन.